बुलेटिन में अब बढ़ते हैं आगे और खबरें अब कुछ विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। शेख हसीना अभी तक हिंडन एयरबेस पर ही हैं। शेख हसीना का लंदन जाने का प्लान है। हसीना को लंदन से राजनीतिक शरण का अभी इंतजार है। इंतजार खत्म होगा जब जवाब मिलेगा। जवाब मिलते ही के साथ शेख हसीना लंदन जा सकती हैं। तख्तापलट के बाद भारत आई हैं। इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने अपना देश छोड़ दिया है। 15 साल से काबिज सत्ता में शेख हसीना ने महज 15 मिनट में अपना देश छोड़ दिया और उन्होंने भारत में आकर शरण ली है। और भारत में आने के बाद अब वो लंदन जाने की तैयारी में है। लंदन जाने के लिए शेख हसीना इंतजार कर रही है। और बता दें कि 5 अगस्त को 45 दिन बाद शेख हसीना दोबारा से एक बार भारत आई। इससे पहले 21 जून को जब वह भारत आई थी तो पीएम मोदी ने उन्हें रेड कारपेट पर वेलकम किया था। लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग ही है और इस बार हसीना भारत जरूर आई है, लेकिन पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद वो भारत आई हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय पर प्रोटेस्ट अभी भी लगातार जारी है और पीएम आवास पर भी जिस तरीके से हमला किया गया है उसकी तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। किस कदर बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है और किस तरीके से जो जनता है बांग्लादेश की वो अपने ही देश को चलाने में तुली हुई है। और ऐसे में अब 15 साल से लगातार सत्ता में काबिज शेख हसीना अपने ओहदे से इस्तीफा देकर भारत वापस आई हैं। हसीना को अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसके बाद उन्होंने आकर भारत में शरण ली है। अब जो बांग्लादेश की सरकार जो चलेगी, बांग्लादेश को जिस तरीके से चलाया जाएगा, बांग्लादेश की जो कमान है वो वहाँ की आर्मी के हाथों में है और अब आर्मी जो है वो कुछ सदस्यों को इसमें शामिल करेगी। उसके बाद बांग्लादेश की कमान को फिलहाल के लिए चलाया जाएगा। लेकिन जब शेख हसीना ने अपना देश छोड़ा तो उस वक्त उन्होंने आर्मी के सामने अपनी 3 शर्तें रखी थी, लेकिन उनकी ये तीनों शर्तें मानी नहीं गई। शेख हसीना चाहती थी कि देश छोड़ने से पहले उनका एक मैसेज जो है वो रिकॉर्ड किया जाए और उसको जो है जनता को सुनाया जाए, लेकिन आर्मी ने इसकी अनुमति नहीं दी और बांग्लादेश की आर्मी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। उसके बाद जो शेख हसीना की एक और शर्त थी वो ये थी कि वो चाहती थी कि अब जिस तरीके से सरकार चलाई जाएगी उनमें उनका भी एक रोल होना चाहिए या फिर उनके लोगों को उसमें शामिल जरूर किया जाए, लेकिन इसके लिए भी उन्हें वहां से किसी तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद तीसरी शर्त शेख हसीना की थी, वो 30 बैग अपने साथ लेकर आ रही थी। 30 बैगों में उनका सामान था और वो चाहती थी कि वो 30 बैग अपने साथ लेकर जाएं तो उन्हें सम्मान के साथ देश से छोड़ने पर जिस तरीके से मजबूर किया जा रहा है, सम्मान के साथ उन्हें जाने दिया जाए और किसी भी तरह की चेकिंग उनके सामान की ना की जाए। तो इसको लेकर उन्होंने एक शर्त रखी थी, लेकिन ये शर्त भी वहाँ की सेना ने नहीं मानी और शेख हसीना के बैगों की भी तलाशी वहाँ पर ली गई। तो 3 शर्तें 15 साल सत्ता में रहने के बाद शेख हसीना ने अपने ही देश की आर्मी के सामने रखी, लेकिन वो शर्तें जो है मानी नहीं गई। 15 साल उन्होंने यहाँ पर सत्ता संभाली और काफ़ी मजबूत वो एक नेता वहाँ पर बनकर उभरी थी और उसके बाद 15 सालों तक लगातार वो सत्ता में बनी हुई थी, लेकिन महज 15 मिनट के समय के अंदर ही उन्हें अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और पीएम आवास, वो आवास जो सबसे शक्तिशाली और सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है देश का, वहां पर किस तरीके से अराजकता हुई है, किस तरीके से लूटपाट वहां पर की गई है, ये तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचाई। किस तरीके से बांग्लादेश की जनता पीएम आवास पर पहुंचे। बांग्लादेश में ऐसा गदर मचा कि पीएम शेख हसीना को अपने 15 साल की सत्ता गंवानी पड़ी। न सिर्फ सत्ता हाथ से गई बल्कि जलता बांग्लादेश छोड़ भागने पर मजबूर होना पड़ा। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर देखिए शेख हसीना की तस्वीर को किस तरीके से ये लोग जो हैं उतार कर वहां से फेंक रहे हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए। दूसरी तस्वीर में किस तरीके से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। आग के हवाले कर रहे हैं अपने ही देश को। पीएम आवास जो कि सबसे सुरक्षित स्थान होता है और पीएम आवास जहां पर 15 साल तक शेख हसीना ने रहकर उस देश की बागडोर संभाली, उसी आवास में आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें अब निकलकर सामने आई हैं और किस तरीके से हिंसक रूप में यहाँ पर पब्लिक जो है घुसी हुई है। वहाँ पर पार्टी की है लोगों ने जाकर, उसके बाद जहाँ जो कीमती सामान था उसको लूटा गया है, तोड़फोड़ वहाँ पर की गई है। तीसरी तस्वीर भी आप देखिए। तीसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर माहौल गरमाया हुआ है। माहौल देखिए आप। ये पीएम आवास की अंदर की तस्वीरें हैं। एक शख्स जो है यहाँ पर बिस्तर पर लेटा हुआ है और आप देखिए वीडियोस तमाम बनाई जा रही हैं
कि पीएम आवास के अंदर जाकर इन लोगों ने किस तरीके से हुड़दंग मचाया है, वो तस्वीरें देखिए। उसके बाद तीसरी चौथी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, आग की तस्वीरें हैं जो हर जगह पर लगी हुई हैं। शेख हसीना के हिंडन एयरबेस पहुंचते ही सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दिल्ली से रवाना होने के लिए पूर्व पीएम क्लियरेंस के इंतजार कर रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से हमारे संवाददाता अनिल चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। में हुई हिंसा के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली अपने आवास पर बुलाई, जिसमें कि गृह मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री भी शामिल रहे। कई मंत्री बड़े लेवल के उसमें शामिल रहे हैं और ये चर्चा की गई है आखिरकार बांग्लादेश के क्या हालात हैं, किस तरीके की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, इन सभी पहलुओं पर बातचीत की गई। वहीं मैं आपको बता दूँ इस वक्त मैं इंडियन एयरबेस में मौजूद हूँ और यहाँ पर शेख हसीना अभी इंडियन एयरबेस के अंदर ही मौजूद हैं और उनसे बातचीत भी की जा रही है। साथ ही बांग्लादेश के क्या हालात हैं उस पर भी चर्चा उनसे भी की जा रही है लगातार। फिलहाल जो हसीना शेख लगातार कई देशों से संपर्क भी साध रही हैं, क्योंकि वहाँ उनको जाना है और ऐसे में उन देशों से जैसे ही क्लियरेंस मिलेगा तो यहाँ से वो रवाना हो जाएंगी। फिलहाल इंडियन एयरबेस में हैं और साथ ही उनका जो प्राइवेट जो विमान है उसकी भी चेकिंग की जा रही है, उसकी रिफिलिंग की गई है, फ्यूल उसमें भर दिया गया है और प्रॉपर तरीके से उसका टेक्नीशियन मुआयना भी किया गया है। और ऐसे में तमाम जांच होने के बाद उनको जैसे ही कई अन्य देशों से जैसे ही परमिशन उनको मिलेगी तो वो यहाँ से रवाना होंगी। और साथ ही फ़िलहाल की बात की जाए तो फ़िलहाल हसीना शेख भारत के अंदर ही रह रही हैं और रहेंगी और जैसे ही उनको क्लियरेंस वहाँ से मिलेगा तो वो यहाँ से रवाना होंगी। वहीं मैं सुरक्षा भी दिखाऊंगा इस वक्त किस तरीके की सुरक्षा है, लगातार सुरक्षा बढ़ाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इंडियन एयरबेस पर मौजूद हूँ मैं इस वक्त और जो अधिकारी हैं एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है यहाँ पर भ्रमण भी कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूँ जैसे ही 5:36 पर गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर जब शेख हसीना का विमान पहुंचा तो तभी यहाँ पर रेड कारपेट पे उनका स्वागत किया गया, उनका अच्छे से ध्यान यहाँ रखा जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा लगातार जो है वायुसेना भ्रमण भी कर रही है आसमान में। लगातार जो है जो वायुसेना के जो विमान हैं वो लगातार राउंड भी लगा रहे हैं, क्योंकि हसीना शेख की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद मीटिंग ली है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। वहीं इधर दिल्ली में भी बांग्लादेश एम्बेसी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे एम्बेसी में बैरिकेड लगा दिए गए हैं। संवाददाता आदित्य कुमार की एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद वो वहाँ से भारत आई हैं। भारत के गाजियाबाद में स्थित जो हिंडन एयरपोर्ट है वहाँ पे उन्होंने शरण लिया है। भारत के जो NSA हैं उन्होंने उनसे भेंट की है। उसके बाद बड़े नेताओं के विपक्ष या पक्ष सबके बयान आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उच्चायोग जो है बांग्लादेश का उसकी स्थिति मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखेंगे सुरक्षा बल है वो तैनात कर दिए गए हैं, जो सख्ती है वो बढ़ा दी गई है, बैरिकेटिंग्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, सुरक्षा बल तैनात ज़्यादा यहाँ पे कर दिया गया है। और देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा बल बढ़ाई गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई, उसके बाद से यहाँ पे वाहनों के आवाजाही जो है वो कम हो गई है। जो भी वाहन इस एरिया में आ रहे हैं उन वाहनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, उनके पहचान पत्र देखे जा रहे हैं, उनके इस एरिया में इस क्षेत्र में आने का कारण पूछा जा रहा है। उसके बाद ही इस क्षेत्र में उनको आने दिया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। जो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध थे उस संबंध को कायम किया जा सके। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर अब आपको बता दें। बांग्लादेश पर आज बयान दे सकते हैं विदेश मंत्री।